कोई प्रोटीन का विकल्प खोज रहे हैं, यानी कि कोई प्रोटीन पाउडर लेना चाहते हैं अपने शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए, मसल्स को मजबूत बनाने के लिए, तो दोस्तों आज आपको हम एक ऐसा चमत्कारी अद्भुत नुस्खा बताएँगे, जिस नुस्खे को तैयार करने में आयुर्वेद की 4 औषधियों का प्रयोग होगा। और आयुर्वेद की ये 4 औषधियाँ दोस्तों सबसे शक्तिशाली औषधियाँ हैं। इन औषधियों के प्रयोग से दोस्तों आप अपने शरीर की हर कमजोरी को दूर कर सकते हैं। हर कमजोरी को आप दूर कर सकते हैं और आपके शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत होगी। लेकिन इन औषधियों का प्रयोग करने से पहले आपको कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो दोस्तों आप कोई भी प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, उसके साथ कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। तभी उन प्रोटीन पाउडर का आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं वो कौन-सा प्रोटीन पाउडर है, औषधियाँ हैं, जिसका हमें घर पे तैयार करना है। तैयार करने के बाद कब लेना है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। कितनी मात्रा में लेना है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों औषधियाँ तो बहुत है, प्रोटीन पाउडर तो बहुत है, लेकिन हम उसे गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। सही तरीके से नहीं प्रयोग करते, तो आज हम तरीका भी आपसे शेयर करेंगे। किस तरीके से प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में करना है, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं उस पाउडर को किन-किन चीज़ों से बनाया जाएगा और इसे प्रयोग करते समय कौन-सी सावधानी बरतना है। इस पाउडर का किसे प्रयोग करना है, किसे नहीं करना है। दोस्तों इस पाउडर को बनाने के लिए आपको चाहिए सफ़ेद मूँगफली। सफ़ेद मूँगफली आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। इसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को निरोगी रखते हैं, शरीर की कमजोरी को दूर करते हैं। और इसके बाद दूसरा ले रहा है दोस्तों गोखरू यानी गोछुर। गोखरू दोस्तों आयुर्वेद की ये भी एक सेफ औषधि है। ये हमारी किडनी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है, हमारी किडनी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। किडनी से संबंधित जो भी समस्याएं उसे दूर करने में मदद करती है। अगली औषधि है दोस्तों वो है हरी इलायची। हरी इलायची आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि माना जाता है इसे। इसे दोस्तों आप प्रयोग भी करते होंगे अपने मुंह के स्वाद को दूर करने के लिए। मुंह के स्वाद के दूर करने के और दोस्तों इसमें एंटी डायबिटिक गुण, एंटी कैंसर गुण भी पाया जाता है। अगली औषधि है दोस्तों जो आयुर्वेद का एक अद्भुत रसायन यानी कि एक अमृत फल भी माना जाता है, वो है आंवला। दोस्तों आंवला आयुर्वेद का सबसे चमत्कारी फल है, अद्भुत फल है। आंवला हमारे पूरे शरीर के लिए अमृत का काम करता है। हम इसके जितने भी गुणगान करें उतने कम है। जितने भी गुणगान करें उतने कम है। इसलिए दोस्तों जब आंवले का सीजन हो, जब आंवले का मौसम हो, घर भी खाइए, बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष सबको खाना चाहिए। आप इसका चटनी भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका मुरब्बा भी बना सकते हैं, अचार भी बना सकते हैं, पाउडर भी बना सकते हैं। कई रूप में ये हमारे शरीर को फ़ायदा पहुँचाता है। खाने से लेकर लगाने तक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आंवले के तो बारे में दोस्तों अगर गुणगान करना हो तो आधों घंटे निकल जाएगा, 1 घंटे निकल जाएगा, इतना गुणकारी है ये आंवला। तो दोस्तों ये 5 चीज़ों से पाउडर तैयार होगा। अब चलिए कितनी-कितनी मात्रा में क्या लेना है, कैसे बनाना वो जान लेते हैं। दोस्तों आपको लेना है सफ़ेद मूँगफली 50 ग्राम, अगर थोड़ा बनाना चाहते हैं तो 50-50 ग्राम लीजिए, नहीं तो 100-100 ग्राम आप ले लीजिए। 100-100 ग्राम ले लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सफ़ेद मूँगफली लेना है 50 ग्राम, गोछुर लेना है 60 ग्राम, आंवले का चूर्ण लेना है 80 ग्राम, हरी इलायची लेना है 15 ग्राम। इतनी मात्रा में लेने के बाद इन सारी औषधियों को एक बार बढ़िया से धुल लीजिए। धुलने के बाद धूप में बढ़िया से सुखवा दीजिए। सुखवाने के बाद इसे मिक्सर में डाल के बढ़िया से पतला पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद इसे किसी काँच के बोतल में आप रख दीजिए सेफ़ली तरीके से। अब इसके बाद दोस्तों इसको प्रयोग करना है। प्रयोग करने के पहले आपको ये जानना है
जब आप इस पाउडर का प्रयोग करेंगे, उतने दिन तक कौन-सी सावधानी बरतना है, परहेज़ क्या करना है। चूँकि जब तक आप परहेज़ नहीं करेंगे दोस्तों, किसी भी चीज़ का फ़ायदा आपको नहीं मिल सकता है। परहेज़ बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, उतने दिनों तक आप बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे, चाहे वो खुली चीज़ हो, चाहे डिब्बा बंद चीज़ हो, चाहे पैकेट बंद चीज़ हो। वो कोई भी चीज़ नहीं लेना है, ख़ास करके बाहर की बनी हुई। आप अपने घर पे जो कुछ भी बन सकता है, आपके घर की माताएँ, बहनें, बहुएँ जो भी कुछ बना सकती हैं, उन्हीं चीज़ों को खाना है। आपके घर में जो चीज़ें बनाई जाएगी, उन चीज़ों में 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये 3 चीज़ें हमारे लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए खतरनाक चीज़ है। और आज के समय में ये 3 चीज़ें ही सबसे ज़्यादा लोग खा रहे हैं। पहली चीज़ है मैदा, दूसरी चीज़ है चीनी और तीसरी चीज़ है रिफाइन किया गया तेल। और तीनों ही दोस्तों सबसे खतरनाक मैं ज़हर मानता हूँ अपनी निगाह से। आप क्या मानते हैं मैं नहीं जानता। लेकिन हमारे हिसाब से अगर जिस दिन से आदमी ये 3 चीज़ें खाना छोड़ देगा और इन 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ें खाना छोड़ देगा, उसी दिन से शरीर से आधी बीमारी अपने आप गायब हो जाएगी। और दोस्तों आज के समय में चाहे आपके घर पे बनती हो, चाहे पैकेट बंद कोई भी चीज़ हो, चाहे दुकान पे चीज़ हो, ये सारी चीज़ें इन्हीं 3 चीज़ों से बनाई जाती हैं। मीठी चीज़ है तो सबसे ज़्यादा चीनी का प्रयोग होता है। तीखी चीज़ है तो सबसे ज़्यादा दोस्तों उसमें क्या प्रयोग होता है, नमक या लाल मिर्च और मैदा और रिफाइन तेल में छाना जाता है। इससे भी खतरनाक तेल एक आता है पामोलिन, उसमें छाना जाता है। इसलिए दोस्तों अगर आपको पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहना है, तो घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ आज के बाद ना खाने का संकल्प ले लीजिए। और अपने शरीर की एक्टिविटी बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डेली 2 घंटे का समय निकालिए। ये 2 घंटे का समय सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। सुबह के समय जब हम लैट्रिन वगैरह से फ्रेश हो जाते हैं, तो हमारी सभी आंतें, छोटी-बड़ी आंत, अमाशय यानी स्टोमच, लीवर, किडनियाँ सब खाली रहती हैं। और इस समय हमें ज़रूर अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको जो भी पसंद है, साइक्लिंग पसंद है, तैराकी पसंद है, डांस पसंद है, जिम जाना पसंद है, मॉर्निंग वॉक करना पसंद है, जो भी आपको पसंद है, कोई भी काम आप ज़रूर करिए, जिससे आपके शरीर से कुछ पसीने निकल जाएँ। डेली सबको करना चाहिए। चाहे घर के 5 साल, 6 साल का बच्चा हो, चाहे 60 साल, 80 साल के हम बुजुर्ग हों, सबको करना चाहिए, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। इससे हमारे अंदरूनी शक्ति का विकास होता है, हमारे शरीर डिटॉक्सिफ़ाई होता है अपने आप, डेली आपको करना। और दोस्तों सबको एक संकल्प लेना चाहिए, रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाइए। और आज की सबसे बुरी आदत यही है, हम रात का खाना दोस्तों देर रात को खाते हैं। 80 से 90% घरों में रात का खाना 9 बजे से 1 बजे के बीच खाया जाता है, जो हम खाना नहीं खा रहे हैं, बल्कि हम एक प्रकार की बीमारी खा रहे हैं। यही है हर एक बीमारी की जड़। इसे खत्म करना होगा। अपने शरीर को समय देना होगा। दोस्तों रात क्यों होती है? रात इसीलिए होती है, रात का मतलब पूर्ण रूप से आराम। रात का मतलब पूर्ण रूप से आराम, चाहे वो शारीरिक रूप हो या मानसिक रूप हो। हमें पूर्ण रूप से आराम करना है। और दिन का मतलब पूर्ण रूप से जम के मेहनत करिए, जम के खाइए, जम के मेहनत करिए। ये धारणा अपना लीजिए, हमें दिन में जम के खाना है, जम के मेहनत करना है और जैसे ही सूर्यास्त होगा हमारा खाना-पीना बंद हो जाएगा। पूर्ण रूप से हमें सोना है। तो रात के समय जितनी भी बीमारियाँ होती हैं अपने आप खत्म हो जाएगी। रात वाली बीमारी आपको होगी नहीं। आप करके देखिए, ट्राई करके देख लीजिए दोस्तों। ये करना है। अब चलिए जानते हैं पाउडर का प्रयोग कैसे करना है। जो पाउडर आपने बना के रखा है, उस पाउडर का प्रयोग कैसे करना है? दोस्तों 1-1 चम्मच सुबह-शाम। अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है 1-1 चम्मच सुबह-शाम। खाना खाने के डेढ़ घंटे के बाद 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ। ये दूध दोस्तों आपके घर का होगा। अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। अगर दूध नहीं है, तो दोस्तों इसका प्रयोग आप गुनगुने पानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। दूध है तो इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, दूध नहीं है तो गुनगुने पानी के साथ आप लेंगे। सुबह-शाम कितने दिन तक लेना है? 21 दिन तक।
अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है तो लगातार 3 महीने आप ले सकते हैं। इस नुस्खे का प्रयोग दोस्तों आप हर सीज़न में कर सकते हैं, लेकिन ठंडी में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ठंडी में हमारा पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग रहता है। अब इस पाउडर को प्रयोग करते समय कुछ सावधानी बरतना है, अधिक मात्रा में नहीं लेना है। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, उस बीमारी में नहीं लेना है, जैसे पाचन तंत्र से संबंधित, हृदय से संबंधित, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पे लेंगे। गर्भावस्था स्तनपान कराते समय नहीं लेना है। 18 साल के नीचे के बच्चों को इसका प्रयोग नहीं करना है। ये कुछ सावधानियां बरतना है। अगर इन सावधानी बरतने के साथ इसका प्रयोग करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा।